इस बार केबीसी के पैटर्न में क्या चेंजेस हैं? क्या इस बार सारे के सारे चैलेंजर वीक होंगे या इस बार कुछ केबीसी नया क्या करने वाला है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको सभी को पता ही है, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि लास्ट ईयर में केबीसी में एपिसोड नंबर 98 एंड 99 में रजिस्टर हुआ था, जिसमें मैंने करीब 12.5 लाख रुपए विन किए थे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोला कि केबीसी ने इस बार क्या पैटर्न में चेंजेस की है, वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करने के साथ आज फास्टर फिंगर फर्स्ट का जो प्रैक्टिस सेशन है 9, उसमें भी आपका स्वागत है। आप लोग आगे प्रैक्टिस करें। तो ये एक दो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि लगभग अभी जितने वीक की कॉलिंग हुई है, हर एक वीक में एक दो कंटेस्टेंट अपने जा रहे हैं। अपने ग्रुप में से लगभग 9 लोगों को अभी कॉल आ चुका है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आज सुबह सुबह जब आज की बात कर रहा हूँ, जब ऑफिस जा रहे थे तो एक कंटेस्टेंट का मैसेज आया। उसका नाम और डिटेल तो मैं अभी आपको नहीं शेयर करूँगा, लेकिन जब उनका मैसेज आया तो उन्होंने बताया कि कैसे हम आपको स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे थे, कैसे ओपन ऑडिशन के टाइम आपने गाइड किया, फॉर्म कैसे भरना है, सारी चीज़ें जैसे आपने गाइड की हमने वैसे ही किया। और आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया। सच मानिए, वो मैसेज पढ़ के ऐसा खुशी मिलती है जो खुशी किसी और अन्य चीज़, चाहे वो पैसा हो और चीज़ें हो, नहीं मिल पाती। क्योंकि जो हमारे चैनल का मोटिव है, एक ही मोटिव है कि किसी भी तरीके से वो लोग जो एक्चुअल में डिजर्विंग है या चाहवान है हॉट सीट के, कि बहुत से सालों से उनको हॉट सीट मिल जाए। जब भी ऐसा मैसेज आता है कि सर हम इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, हम हॉट सीट तक जा रहे हैं, तो उनके लिए दिल से खुशी होती है। और दूसरा, जो लोगों को अभी तक कॉल नहीं आया, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो लोग निराश ना हों। जैसा आपको पता होगा कि लास्ट ईयर में 100 एपिसोड किए थे केबीसी वालों ने पहले इनिशियली कि 100 एपिसोड होंगे। तो मेरा भी अप टू 98 एपिसोड, नहीं 98 तो नहीं कहूँ, 85th एपिसोड जब चल रहा था तो ऑलमोस्ट कोई अनुमान नहीं था कि मैं भी वहां पर जा सकता हूँ। लेकिन सिर्फ मन में ये जिज्ञासा थी, मैनिफेस्टेशंस थी कि एक दिन मैं भी वहां बैठ के खेल रहा हूँ। तो मैंने इसी मैनिफेस्टेशन और जिज्ञासा के चलते अपना जो काम था, क्रम था, वो प्ले अलोंग खेलना नहीं छोड़ा। और किस्मत ऐसी जागी कि दोनों तरफ से कॉल आ गया और प्ले अलोंग में 98 एंड 99 एपिसोड में वहाँ फीचर भी हो गया। तो अगर 100 एपिसोड होते तो हमारा वाला शायद से लास्ट वीक होता। तो इस वजह से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जिनको अभी तक कॉल नहीं आया वो टिल एंड वेट करें, उनको कॉल डेफिनेटली आएगा। बस अपना काम करते जाएं और अपनी तैयारी इतनी रखें कि अगर एक बार आपको मौका मिल जाए तो उस मौके को ज़िया ना जाने दें और इतनी अच्छी अमाउंट जीत के आएँ कि एक मिसाल कायम हो जाए कि हम वहाँ गए थे और सदा के लिए आपका नाम वहाँ पे बोलता रहे कि वो कंटेस्टेंट आया था। चलिए, अब बाकी की बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले फास्टर फिंगर फर्स्ट का जो आज सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो फास्टर फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग ओशंस फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बाय सरफेस एरिया। इन महासागरों को इन ओशंस को आप लोगों ने लार्जेस्ट, सबसे जो बड़ा है उसे पहले, जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसे सबसे बाद में। ये बात मैं हर रोज आपको कहता हूं। जो लोगों को कॉल आ चुका है, जो लोग फास्टर फिंगर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, इस बात का खास ख्याल रखें कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट क्या पूछा है, असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोनोलॉजिकल, ये चीजें बहुत वहां पे कंफ्यूज कर देती हैं। इतना टाइम नहीं होता समझने का। फिर भी जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपका माइंड उसी तरह डेवलप होता जाएगा और आपको वहां पे दिक्कत कम आएगी। तो रेडी? अरेंज द फॉलोइंग ओशंस फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बाय सरफेस एरिया। और आपके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। अटलांटिक ओशन, साउदर्न अंटार्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, डी आर्कटिक ओशन। फटाफट से आंसर दे दीजिए। देखिए, टाइम फिक्स तभी चल पड़ता है जब बच्चन साहब ऑप्शंस पढ़ते हैं। जब आप वहां खेलोगे तो बच्चन साहब ऑप्शन पढ़ रहे होते हैं और आपकी स्क्रीन पे ऑप्शंस ऑलरेडी आ चुके होते हैं और आपका समय समाप्त होता है अब। तो सबसे पहले इसका सही क्रम जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले सही क्रम आएगा इसका ऑप्शन सी, जो कि है पैसिफिक ओशन। फिर ऑप्शन ए अटलांटिक ओशन, फिर आएगा ऑप्शन बी एंटार्कटिक ओशन, फिर ऑप्शन डी आर्कटिक ओशन। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, द ओशंस फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बाय सरफेस एरिया आर
पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन, उसके बाद आएगा इंडियन ओशन, फिर साउदर्न ओशन जिसे एंटार्क्टिक ओशन भी कहा जाता है, फिर आर्कटिक ओशन। अब आप लोगों को देख रहे होंगे कि ऑप्शंस में इंडियन ओशन नहीं है, फिर इस वजह से स्किप हो गया। अगर आपको इंडियन ओशन भी ऑप्शन में दिया जाता है तो आप लोगों के लिए सही क्रम क्या बनेगा, वो नीचे हमने येलो लेटर्स में लिख दिया, आप लोग इसे पढ़ लें। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इस बार लगभग सारे के सारे जो अभी तक वीक्स हुए हैं या होंगे, लगभग सारे वीक्स में हमारे किसी न किसी कंटेस्टेंट को कॉल आ गया है। बाकी जो डिटेल है वो हम जब शूट हो जाएगा या उनका कोशिश करेंगे उनका पॉडकास्ट लेके आने की या उनका इंटरव्यू लेके आने की आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले उन्होंने क्या अलग किया था, किस प्रकार से उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी। क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, फिर वो भी आप लोगों की तरह जो उन्होंने मेरे से लिया वो चीज़ बताएंगे, जो उन्होंने अपनी तरफ से भी हो सकता है कुछ अलग किया हो, वो लोग भी वो चीज़ बताएंगे। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि इस बार सुनने में ये आ रहा है कि इस बार जो है केबीसी लगभग सारे वीक्स में इंडिया चैलेंजर वीक की तरह गेम कंडक्ट कर रहा है। इंडिया चैलेंजर वीक जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि लास्ट ईयर हर एक महीने के एंड पे जो वीकेंड आता था, यानी जो हफ्ता आता था, वीक आता था, उसमें इंडिया चैलेंजर वीक नाम का हफ्ता होता था। इंडिया चैलेंजर वीक में क्या होता था, जैसे नॉर्मल कोर्स में जो फास्टर फिंगर फर्स्ट का सही जवाब दे वो हॉट सीट तक चला जाता था। लेकिन इंडिया चैलेंजर वीक में सबसे पहले तो नॉर्मल एडिशन वालों को नहीं, इससे अलग जो प्ले लॉन्ग खेलते थे हर रोज साथ साथ, उनमें से लोगों को बुलाया जाता था। जो लोग टॉप स्कोरर होते थे एपिसोड के हिसाब से, उनको शॉर्ट लिस्ट करके कॉलिंग की जाती थी। फिर उनका, जैसे आपका क्राउन एडिशन हुआ था, उन लोगों का पीआई हुआ, वैसे जीके टेस्ट हुआ, फॉर्म भरवाया गया। लेकिन ये सारा का सारा सिस्टम ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन होता था। फिर उनको वहां पे केबीसी में कॉल किया जाता था। अब तक सिस्टम ये चल रहा था, जो नॉर्मल पहले जैसे एक महीने में 4 वीक हैं, तो पहले 3 वीक तो नॉर्मल गेम चलता था, फास्टर फिंगर फर्स्ट खेलो, जिसने सबसे तेज जवाब दिया हॉट सीट पाओ, ये था। लेकिन अब क्या किया उन्होंने, उसके बाद एक हफ्ता आता था इंडिया चैलेंजर वीक, जिसमें टॉप 2 जो कंटेस्टेंट थे वो खेलते थे। खेलने के बाद जो टॉप 2 होते थे फास्टर फिंगर फर्स्ट में सबसे तेज जवाब, उन्हें जल्दी 5 खेलना पड़ता था। जल्दी 5 खेल के जो पहले 5 प्रश्नों का जवाब सही दे देता था उसे हॉट सीट मिल जाती थी। अब इसी प्रकार का कुछ पैटर्न जो है केबीसी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है लगभग हर एक वीक में। एज पर जो मेरे को करंट इंफॉर्मेशन आई है, चाहे वो केबीसी टीम से या केबीसी कंटेस्टेंट से, लगभग जो वीक केबीसी में हो रहे हैं लगभग हर एक वीक में ऐसा होने वाला है। इसकी श्योरिटी अभी 100% तो नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 100% ही ऐसा होगा, लेकिन क्योंकि हमारे ग्रुप में से 4 हफ्ते ऐसे हैं जिनको कॉल ऑलरेडी आ चुका है, वो 4 हफ्ते वालों सभी को यही बोला है कि आपका जो गेम चलेगा वो इंडिया चैलेंजर वीक की तरह चलेगा। यानी आप लोगों को पहले फास्टर फिंगर फर्स्ट खेलना होगा, फिर जल्दी 5 खेलना होगा। अब बहुत से लोग जो नए जुड़े हैं इनको नहीं पता होगा कि जल्दी 5 है क्या। देखिए, फास्टर फिंगर फर्स्ट को सभी आप लोगों को पता है, जैसे हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे। जल्दी 5 में फटाफट से हमें बच्चन साहब क्वेश्चन पूछते हैं, और इसमें आपको बता दूं कि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा, 5 सेकंड का समय दिया जाता है। जिसने विद इन 5 सेकंड बजर दबा दिया उनको हॉट सीट तक लेके जाए, बजर दबा दिया उनको आंसर देने का मौका मिलेगा। सही आंसर का 1 पॉइंट, गलत आंसर का कोई पॉइंट जो है कटता नहीं है। जो लोग हॉट सीट तक जा रहे हैं, जल्दी 5 खेलने वाले हैं, उन्हें मैं बता दूं, अगर उनको कोई हेल्प चाहिए जल्दी 5 में कैसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं तो दे कैन पिंग मी, मैं उनको बता दूंगा कि क्या स्ट्रेटजी से खेलना है। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन जो स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। हर एक चीज़ देखने में चीज़ें छोटी लगती हैं, लेकिन वहाँ इतनी ऑडियंस के बीच, इतने प्रेशर के बीच कैसे चीज़ें का समीकरण सही बैठे ताकि आप हॉट सीट तक पहुँच जाएं, ये चीज़ मायने रखती है। क्योंकि अगर सही समीकरण सही समय पे नहीं बैठता तो हो सकता है आप लोगों को हॉट सीट ना मिले। मैं ये डराने के लिए नहीं, आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। मैं फिर से कहूँगा कि आप लोगों को ध्यान देना है। इस बार जैसे इंडिया चैलेंजर भी कहेगा, चैलेंज थोड़ा टफ रहता है, सामने वाले चैलेंजर भी आपको टफ करेंगे। और इस बार जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, मिड वीक चैलेंजर भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। मिड वीक चैलेंजर का क्या कंसेप्ट था,
सपोज करें आप लोगों के साथ 10 लोग, इनिशियली 10 लोग आप लोगों को पता होगा फास्टर फिंगर फर्स्ट खेलते हैं। अब पहले 2 दिन में जितने लोग हॉट सीट तक आ गए, मैक्स टू मैक्स 3, जैसे 3 लोग हॉट सीट तक आ गए, आप कितने रह गए 7। तो बुधवार को यानी वेडनेसडे को नए चैलेंजर्स इंट्रोड्यूस कर दिए जाते थे 3, यानी हफ्ते में 10 की बजाय 13 लोगों को बुलाया जाता था। इससे क्या हुआ, एक तो ज्यादा लोगों को मौका मिला, ज्यादा लोगों को मौका मिलने के साथ साथ कंपटीशन भी टफ हुआ। जो एक्चुअली में डिजर्विंग था वो हॉट सीट तक गया। डिजर्विंग कौन लोग होते हैं? जो लोग पढ़ते हैं, जिनकी जीके की तैयारी बड़ी अच्छी है। जो लोग सिर्फ इसी बात में बिलीव करते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम वहां पे जाके बढ़िया परफॉर्म करके आएंगे, वो लोग ये वहम निकाल दें, क्योंकि कंपटीशन टफ होगा। टफ आप कभी क्लियर कर पाओगे जब आपकी जीके की तैयारी अच्छी होगी और फास्टर फिंगर फर्स्ट की प्रैक्टिस बड़ी अच्छी होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक एडवाइस है, डराने के लिए कोई बात नहीं है। इस पे डिटेल्ड वीडियो चैलेंजर वीक पे अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। और प्ले लॉन्ग का भी जैसे हमें कोई इन्फो आएगा हम आप लोगों के साथ वो भी शेयर करेंगे। लेकिन जैसा हमारे चैनल का इरादा या हमारे चैनल का आदत है, सबसे पहले सही और सटीक इन्फॉर्मेशन लेके आने की, वही बरकरार रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन होती है वही दे रहे हैं। एक्स्ट्रा जो र्यूमर्स हैं या जो इन्फॉर्मेशन फेक है उसको हम फैलाने की आदत नहीं है। चलिए, अब आपका सभी का ध्यान स्क्रीन पे आ जाए। फास्टर फिंगर फर्स्ट का अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर लेंथ नंबर ऑफ लेग्स। आपको इन प्रजातियों को इस प्रकार से सजाना है कि जिसकी टांगे ज्यादा हैं उन्हें बाद में, जिनकी टांगे कम हैं उन्हें पहले, कम से ज्यादा के क्रम में सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर, ध्यान दें या असेंडिंग की बात हो रही है। रेडी? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी स्नो लेपर्ड, ऑप्शन सी पिजन, ऑप्शन डी स्कॉर्पियन। और आपका समय समाप्त होता है अब। तो इसका सही क्रम आएगा दोस्तों, सबसे पहले आएगा ऑप्शन सी स्कॉर्पियो। इसकी टांगे होती हैं जी 8। फिर ऑप्शन बी स्नो लेपर्ड, जिसकी टांगे होती हैं जी 4। सॉरी, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। सबसे पहले आएगा जी मैंने बोलने में गलती कर दी, ऑप्शन सी पिजन, टांगे हैं 2। फिर कम से बढ़ते के क्रम में लगाना है, इसलिए बोलने में मिस्टेक होगी। ऑप्शन सी पिजन, ऑप्शन बी स्नो लेपर्ड जिसमें 4 हैं, उसके बाद ऑप्शन ए बी जिसमें 6 हैं, अंत में ऑप्शन डी स्कॉर्पियो। जैसे देखिए अभी मैं मिस्टेक कर गया था, आप लोगों को भी वहां मिस्टेक हो सकती है। इस वजह से असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोनोलॉजिकल, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सभी चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो जैसा दोस्तों आप लोगों को बता रहा था, बहुत से लोग अभी भी मेरे को मैसेज करेंगे सर फास्टर फिंगर फर्स्ट का नंबर दे दीजिए। मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दूं, फास्टर फिंगर फर्स्ट का सबसे पहले तो जो कॉल है वो मोबाइल नंबर से आता है। वो कोई कंप्यूटराइज कॉल नहीं होता है, ना ही वो नंबर है जिससे आपको ग्राउंड ऑडिशन या फिर आईवीआर कॉल आया। वो नंबर बिल्कुल अलग था, ये नंबर बिल्कुल अलग है। लगभग 6 से 7 नंबरों से फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉलिंग की जा रही है। हर एक नंबर अलग है, कोई नंबर 7 से स्टार्ट होता है, कोई 8 से, कोई 9 से भी। ऐसा नहीं है कि सारे नंबर एक ही सीरीज से स्टार्ट हो रहे हैं। इस वजह से कोई एक नंबर बता पाना मेरे लिए मुश्किल है और थोड़ा प्राइवेसी इश्यूज भी हैं, जिस वजह से मैं नंबर शेयर नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको इंश्योर करता हूं, जिन लोगों को किसी भी नंबर में वहम है वो @अरुण KBC टेलीग्राम चैनल पे @अरुण KBC में मैसेज कर दें। जिनको ऐसे है कि प्राइवेसी कंसर्न है, हमने ग्रुप में नहीं डालना, वो पर्सनल मैसेज कर दें। मैं अश्योर करता हूं कि आपकी प्राइवेसी आपके बिना लीक नहीं की जाएगी। जब तक आपका शूट नहीं होता या जब तक आपका एपिसोड ऑन एयर नहीं होता, आपका कोई भी चीज आउट नहीं की जाएगी। उसके बाद भी यदि आप इंटरव्यू या पॉडकास्ट के लिए मानेंगे तभी आपका कोई ना कोई चीज लेके आएंगे, अदरवाइज आपकी प्राइवेसी हमारे लिए सबसे ऊपर हमारी प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न फास्टर फिंगर फर्स्ट का आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। इन लैटिट्यूड्स को नॉर्थ से साउथ की ओर आप लोगों को सजाना है। और आपके ऑप्शन हैं ये, ए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ऑप्शन बी इक्वेटर, ऑप्शन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन डी आर्कटिक सर्कल। फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए।
और आपको ये भी बताना है भारत में इन सभी में से क्या चीजें होकर गुजरती हैं और कहां से, कौन कौन सी स्टेट में से। फटाफट से आंसर दे दीजिए और आपका समय समाप्त होता है अब। देखिए, जैसा आप सभी देख रहे हैं, आर्कटिक सर्कल सबसे पहले आ रहे हैं, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर ये आप देखेंगे हमने मैप इंसर्ट यहाँ पे कर दिया है और मैप इंसर्ट के साथ साथ हमने सारी चीजें हाईलाइट कर दी हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। तो इसका सही क्रम जो आएगा, क्योंकि हमने नॉर्थ से साउथ की ओर पूछा था, सबसे पहले आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ऑप्शन बी इक्वेटर, ऑप्शन सी सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ऑप्शन बी इक्वेटर, फिर ऑप्शन ए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ऑप्शन डी आर्कटिक सर्कल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को यह बताना है, कंसीडरिंग द अबव सिंबल्स विच सिंबल डिनोट्स लाइक ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपको इमेज बेस्ड प्रश्न है, ये 20,000, 40,000, 80,000 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को सिंबल्स दिखा दिए गए हैं जो इंस्टाग्राम पे यूज होते हैं। आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा सिंबल जो है वो लाइक बटन के लिए यूज होता है। ये आप इंटेलिजेंस गेस भी लगा सकते हैं और देखने में भी पता लग रहा है। अगर आपको बहुत से क्वेश्चन नहीं पता होते, वहां पे आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। जी हाँ, जो फर्स्ट वाला सिंबल है जिसपे हार्ट बना हुआ है, यही सिंबल यूज होता है फॉर लाइक द वीडियो ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, तो आगे आगे इमेज बेस्ड प्रश्न पूछेंगे हम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा, ये आप लोगों को, सॉरी आंसर अभी पहले विजिबल हो गया। ये आप लोगों को बताना है कि ये कौन सा मोन्यूमेंट है और कहाँ पे ये है। आपको कोई साइट भी पूछी जा सकती है, ये कौन सी चीज है ये भी पूछी जा सकती है। फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों हवा महल। हवा महल कहाँ पे है? ये जयपुर में है, जो कि 1799 यानी 1799 में महाराज सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। जो ये महल है ये अपने यूनिक आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है, जिसमें इसको पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये इस प्रकार से बना है कि इसमें से ब्रीज यानी हवा पास बढ़िया तरीके से होती है इसकी विंडोज के माध्यम से। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को पता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, ये था आज का वीडियो। तो दोस्तों, मैंने आपको एक तो बताया इस बार इंडिया चैलेंजर वीक जो हो रहा है सभी वीक्स में, और उसकी फर्दर डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। और लाइफलाइन का मैंने बता दिया था, फोन ऑफ फ्रेंड इस बार नहीं होने वाला। तो जो भी नई अपडेट्स हैं हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।